की जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहां पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है। यह हमला पर्यटकों पर किया गया है। बाइसन पहलगाम में एक पर्वत चोटी है। यहां पर पर्यटकों का एक समूह ट्रैकिंग के लिए गया था और यहीं पर आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसमें कुछ पर्यटकों के घायल होने की खबर आ रही है। हमारे संवाददाता अशरफ बानी अब से कुछ देर पहले जानकारी दे रहे थे कि यह एक ऐसी चोटी है जहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं रहती है। यहां पर जो पर्यटक थे वो एक ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे जब उन पर अचानक आतंकियों की तरफ से गोलियां चला दी गई। 2 पर्यटकों के घायल होने की खबर आ रही है। पहलगाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। यहीं पर अमरनाथ की पवित्र गुफा है। आपको यह बता दें कि 6 पर्यटक घायल हैं। आतंकी हमला जो ये हुआ है, जो गोलियां चलाई गई हैं आतंकियों की तरफ से, उसमें 6 पर्यटकों के घायल होने की खबर आ रही है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये जो हमारे सामने है। अशरफ, इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक यात्रा हो, अमरनाथ की गुफा की तरफ उनकी यात्रा हो, या फिर इस तरह की ट्रैकिंग। ये क्या कारण लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों इस तरह की चीज हुई? क्या आतंकी जहां पर छुपे थे उस क्षेत्र में चले गए? जैसा कि आप बता भी रहे थे, वहां पर सुरक्षा कर्मी आमतौर पर तैनाती नहीं होती है। श्वेता, जैसे आप भी जानती हैं, पहलगाम जो है एक वादी है, उसके आसपास काफ़ी ऊंची पहाड़ियां हैं। अमरनाथ गुफा की ओर भी पहलगाम से ही जो रिवायती और ट्रेडिशनल रास्ता है, पहलगाम से ही जाता है। काफ़ी चिंताजनक बात है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि अगर आतंकी पहलगाम के पास किसी पहाड़ी पर मौजूद है, वहाँ पर हाइड आउट उनका है, तो वो कहीं ना कहीं बड़े खतरे की आशंका जताता है। आज की जो ये घटना घटी है, जो ये आतंकी हमला हुआ है, इसमें जैसे आपने कहा कि सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल रही है 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें 4 जो हैं वो पर्यटक हैं जो वहाँ उस पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। 2 स्थानीय लोग घोड़े वाले उनके साथ थे, उनको भी गोलियां आई है, वो भी घायल हैं। फिलहाल घायलों को पहलगाम के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस उस घटना स्थल की ओर न सिर्फ पुलिस बल्कि सीआरपीएफ और सेना की टुकड़ियां भी वहां पहुंच रही हैं, ताकि उन आतंकियों को घेरा जाए जो इस हमले में मुलविस है। लेकिन काफ़ी अफरा तफरी मच गई है इस हमले के बाद पहलगाम में, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद जो है पर्यटकों की है। जब देश में गर्मी बढ़ गई है, अब की बार बहुत ज़्यादा रश टूरिस्ट्स का देखा जा रहा है कश्मीर में। जिस रास्ते से भी मुमकिन हो पाता है टूरिस्टों के लिए, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, लेकिन वो पहुंच रहे हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें, टुलिप गार्डन जो कि आकर्षण है पर्यटकों का, अब की बार दुगनी वहां पर पर्यटकों की संख्या बनी है। रिकॉर्ड तादाद में करीब 8 लाख पर्यटक टुलिप गार्डन सिर्फ विजिट करने के लिए इस सीजन में गए हैं। अभी तक जिस तरीके से हम बाकी हिस्सों की खबरें सुनते हैं, उसमें पहलगाम से जब ऐसी खबर आती है तो वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। एसपी वैद हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं। वैद साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही चिंताजनक खबर ये कि पहलगाम में इस तरीके से, और वो भी टूरिस्ट पर हमला किया गया है। जी बिल्कुल चिंताजनक खबर। और आगे अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है और वो पहलगाम में ही बेस कैंप, अगर आपको याद होगा। दूसरा, टूरिज्म इस वक्त भरपूर अपने पीक पे है, क्योंकि पूरे आप जानते हैं भारत में, रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रही है और कश्मीर में तो इतनी रश है कि आपको कमरा नहीं मिलता है। तो ऐसे में बहुत मिकदार में टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन ये एक जनरली टूरिस्ट को टच नहीं करते हैं। इससे लोकल लोग, उनका बिजनेस अफेक्ट होता है और वो जो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है वो टेररिस्टों का वो अफेक्ट होता है और लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन ये पहला हादसा नहीं है, पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ टूरिस्टों को टारगेट किया गया। और इस तरह के जो लोग ट्रैकिंग पे या घोड़ासवारी में जंगल की तरफ ऊंची दूसरी जगहों पे जाते हैं, हर जगह पर पुलिसमैन नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन कहीं इनको लगा है, मौका मिला है और इन्होंने टारगेट किया है। और मैं यहाँ जरूर बताना चाहता हूँ कि कश्मीर घाटी में और जम्मू रीजन में इस वक्त जो टेररिस्ट हैं 90% वो हैं जो पाकिस्तान से इनफिल्ट्रेट होकर अंदर आए हैं। लोकल टेररिस्ट को ये सेंसिटिविटी रहती है, उनका नंबर कम है।
मुश्किल से 10% भी नहीं है। ज्यादातर 90% वो लोग हैं। अगर 100 टेररिस्ट हैं तो 90 वो हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अगर उनको इंस्ट्रक्शन पार से मिलती है कि इस नैरेटिव को कि खूब टूरिज्म चल रहा है, अमन आ गया है 300, तो उसको वो बदलना चाहेंगे। तो ये हो सकता है, ये सोचकर ऊपर से अमरनाथ यात्रा आने वाली है, ये अटैक हुआ। और अभी ये भी देखना होगा कि क्या वाकई एक टारगेटेड ये एक अटैक है टूरिस्ट पर, या फिर चूंकि जो जो अशरफ भी बता रहे हैं, चूंकि उस हिस्से में वो पर्यटक गए थे जहां पर इस तरह की कोई तैनाती नहीं थी, कि ऐसा हो कि वहां पर पहले से कोई हाइड आउट हो और इस तरह का ये हमला हो गया हो। अभी बहुत शुरुआती जानकारियां हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे इस पूरे मामले में जानकारियां मिलेंगी हम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अशरफ, आपका भी बहुत धन्यवाद।